खाने के थाल उठाकर कहाँ जा रही हो? हवेली में क्या न्याज पकी है? जी हकीम साहब, हवेली में न्याज पकी है। अच्छा फिर ऐसे करना, मेरा हिस्सा पहुँचा देना। हकीम साहब, आपके हिस्से का खाना तो मैं पहले ही आपकी दुकान पे दे आई हूँ। वो फिर साहब, छोटी बीबी की तबीयत कैसी है? सुनो जी फिर साहब। छोटी बीबी की तबीयत कैसी है? फिर साहब, वो बीबी जी का अभी तक बुखार उतरा नहीं है। ऐसा करो, तुम हमीदा के साथ जाकर एक बार फिर मुआयना कर लो उसका। तुम जाके पर्दे का इंतजाम करवाओ और हकीम साहब को छोटी बीबी के कमरे में ले जाओ। जी पीर साहब। आए हकीम साहब। हकीम साहब, आप यहाँ रुके, मैं जरा पहले अंदर पर्दा करा लूं। हमीदा, पहले तो रुक के मेरी बात सुन। अच्छों को आजाद करवाने के लिए पहरेदारों के खाने में जहर तूने मिलाया ना? जी जी, वो मैं बोल। आज सुबह जब तुम मुझे रास्ते में मिली तो तुमने मुझसे कहा कि मैं न्याज का खाना सबसे पहले तुम्हारी दुकान पर देने के लिए गई थी। भला तुम न्याज का खाना सबसे पहले मेरी दुकान पर देने के लिए क्यों गई थी? इसलिए कि नीले थोथे का मर्तबान चोरी कर सको। हामिदा, अंदर जाकर पर्दा करवाओ। जी बीबी जी। वो नीला थोथा आपकी दुकान से चुराया गया था हकीम साहब। ये बात पीर साहब को आप बताएंगे या हम? नहीं बीबी साहबा, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम हमीदा पर क्यों शक कर रहे हो? जानते नहीं कि वो हमारी खास मुलाजमा है? बोलो। अपनी जुबान बंद रखना हकीम साहब। अगर हमारी जुबान खुली तो तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। अब अंदर आओ। भाई साहब, आपने जो कुछ भी कहा मैं उससे इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि रजब के बारे में जो भी इंकशाफात हुए हम पर भी अभी जाहिर हो रहे हैं। शाह साहब अलबत्ता अब भी नहीं जानते कि असल कसूरवार रजब ही था। लेकिन मुझे उन्हें सारी हकीकत से आगाह करना है भाभी जान। नहीं भाई साहब, अगर आप ऐसा कुछ कहेंगे शाहजी को तो वो तो बहुत सख्त सजा देंगे रजब को। उसे कैद खाने में डाल देंगे। हमारी बहुत बदनामी होगी, इस खानदान की, हमारे घराने की, सब कुछ तबाह हो जाएगा भाई साहब। भाई साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं रजब को सुधार लूंगी और यास्मीन की खुशियों की मैं जमानत देती हूँ। अगर आप इन सब बातों की जमानत देती हैं भाभी जान, तो फिर मैं भी आपसे ये वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं अपने बेटों के लिए आपकी बेटियों का रिश्ता मांगने आऊंगा। साहब, पूरे गांव में और साथ वाले जंगल में देख लिया, अच्छू कहीं नहीं मिला सरकार। अच्छू के फरार होने की तला रजब अली को मिल चुकी है। रजब अली के वापस आने से पहले अगर अच्छू ना मिला तो उसके गजब से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकेगा। नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज के लिए जा रहा हूं। आज रात रजब अली वापस आ जाएगा और अब
वही तुम लोगों से हिसाब करेंगे। ये बैग तुम्हारे साथ जाएगा सेबी। इसमें क्या है आपा? फुफ्फो जान के कुछ जेवरात हैं जो हमेशा से हमारी तवील में थे, और कुछ रकम भी रखती है। अपने साथ ले जाओ और अपने आने वाली जिंदगी को मजीद खूबसूरत बनाओ। हैरान क्यों हो रहे हो? अपनी बहन को रुखसत करने आए हैं। आपके सारे एहसान याद रखूंगा। ये कोई एहसान नहीं है, हम अपनी जेबी के सदके कर रहे हैं। बस हमारी जेबी को हमेशा खुश रखना, इसे कभी कोई दुख न देना। अच्छू, आपके कहने की जरूरत नहीं है। हमीदा, ये लो जेबी, अपने साथ ले जाओ। ये क्या है? कुछ जेवरात हैं और रकम है, तुम लोगों के काम आएगी। इसकी हमें कोई लोड़ नहीं। हम खुददारी की जिंदगी गुजार लेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। इसकी हमें लोड़ नहीं। देवी को मेरी हक हलाल की कमाई पर ही गुजारा करना होगा। जाओ मेरी बहन, अपनी जिंदगी जी लो, पीछे मुड़कर मत देखना से भी, और कभी अपने आपा के बारे में मत सोचना। हमें आज जो सुकून मिला है, उसके बाद चाहे जैसा भी अजाब भुगतना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। जाओ, हमारी दुआ तुम दोनों के साथ।